गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये लेक्चर हम क्लास 10 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10 की जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स में उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उससे पहले हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए। वो टर्म्स है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। As we all know, the conductors are good conductor of electricity। प्रॉपर्टी आपने शायद पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में कि कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इंसुलेटर्स जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, किन मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोलेंगे और किन मटेरियल्स को हम इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता होगा किसी भी मटेरियल की हम बात करें, मटेरियल मैटर से बना होता है। ठीक है बच्चों, और मैटर जो होता है वो किससे बना होता है, उसमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम एटम के अंदर की बात करें तो एटम का जो कंपोजिशन है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर कोई भी मटेरियल कंडक्टर तभी कहलाएगा जब उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, आई रिपीट, उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो हर मटेरियल में होते हैं, जैसे कि आप ये देख लोगे मार्कर है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये भी एक मटेरियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर भी हैं, इस बोर्ड में भी हैं। ठीक है बच्चों, बट इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं, वो मूव करने के लिए फ्री हैं, तब ये उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इट मीन्स मटेरियल विच है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और कुछ एग्जांपल है कंडक्टर्स के, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, निकल, आयरन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं बच्चों जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पे तो होंगे बट दे आर बाउंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ऐसे मटेरियल कौन कौन से होते हैं, वुड, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, आप प्लास्टिक ले लीजिए, इसमें क्या होता है सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं और वी कैन से दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, तो सच मटेरियल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिटेल में स्टडी। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल व्हिच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स इन व्हिच देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नेक्स्ट आगे हम जाते हैं इसमें। सपोज करो बच्चों कंडक्टर है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में दिख रहे हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए, ऐसे 4 नहीं काफी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखिए बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। अब बैटरी क्या होती है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बैटरी यानी कि सेल आपने यूज किया है आपके रिमोट, टीवी के रिमोट में जो सेल होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो फिलहाल हम एक बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, अगर बैटरी ना हो तो बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी कंडक्टर के, वो मूव करते हैं रेंडमली। जैसा आपको देख रहा होगा स्पीकर में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में मूव तो कर रहे हैं बट दे आर मूविंग इन रेंडम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो इस कंडक्टर को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, बैटरी मतलब सेल से कनेक्ट कर देता हूं। जिस बच्चों सेल का रिप्रेजेंटेशन है, एक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। जो ये बड़ी लाइन एक रिप्रेजेंट की है हमने उसे पॉजिटिव बोलते हैं और छोटी लाइन को हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है बच्चों, जैसे हमने क्या किया इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट किया तो आपको दिख रहा होगा इस पॉजिटिव जो टर्मिनल है सेल का वो कनेक्टेड है इस वाले एंड से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कंडक्टर के इस वाले एंड से कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव एंड अगर इस वाले एंड से कनेक्टेड है तो ये भी क्या बन जाएगा, इट बिकम्स पॉजिटिव पोटेंशियल। और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये बन जाएगा नेगेटिवली पोटेंशियल या नेगेटिवली चार्ज पोटेंशियल। हम इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे जैसे ही हम इस बैटरी को जैसे ही हम इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके टर्मिनल्स ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे थे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, जैसे कि
आपको पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये नेगेटिव पोटेंशियल इस एंड को मिला है, इसकी वजह से जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल होंगे इस एंड से, और वीकेंड से इस वाले एंड पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड अट्रैक्ट होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के, वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। दे गॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मिल गई मूव करने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब जब हमें इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई मूव करने की, तो यहां से मिलती है हमें इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर दें, तो वहां से हमें मिलती है इलेक्ट्रिक करंट। करंट तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई भी चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो आपको दिख रहा है डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बच्चों यहाँ एक नई टर्म आई है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और कितने टाइम पे फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि एग्जांपल, सॉरी फॉर्मूला बनेगा इसका, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और वी कैन से Q अपॉन T। सपोज बच्चों कुछ टाइम T पे, कुछ टाइम T है, उस टाइम पे कुछ चार्ज Q A टू B फ्लो हो गया, तो अगर इन दोनों टर्म्स को मैं डिवाइड कर दूं, Q अपॉन T which is known as rate of flow of electric charge, then this represent the electric current and the electric current is represented by I। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे फर्स्ट केस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। बट जैसे हम सेकंड वाले केस में देख रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई है मूव करने की, तो अब हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर या इस कंडक्टर के थ्रू एक करंट फ्लो हो सकती है या होगी, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट मींस इतना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन कितने टाइम में फ्लो हुआ, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम एक यूनिट से मेजर करते हैं और उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। और ध्यान रखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है बच्चों। अब एक यहाँ पे जैसे हम डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों, जैसे आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप इस फिगर में देख सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो है फ्रॉम बी टू ए। तो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ए टू बी, ठीक है बच्चों, और डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो है बी टू ए। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, और अभी उसकी डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं बच्चों। एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहां पे कुछ टर्म्स हैं जो भी आप हम 11th क्लास में या आगे फर्दर स्टडी करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि वो दोस क्वांटिटीज वेक्टर, वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती है। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो अभी आपकी समझ में नहीं आएंगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब ये ध्यान रखिए कि स्केलर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर इसकी डायरेक्शन देना चाहिए तो वो होगी ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और आप इसको नोट डाउन करके अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको होती है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।